हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल में जो औपनिवेशिक काल में भारत की शिक्षा की कौन-कौन सी प्रमुख विशेषताएं थी, इनके बारे में आज की क्लास में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा जो कॉलोनियल पीरियड था वो कौन सा था और उस टाइम के ऊपर इंडियन एजुकेशन स्ट्रक्चर जो था वो कैसा था और किस तरह से उस टाइम के ऊपर एजुकेशन जो है बच्चों को दी जाती थी और कौन-कौन सी चीजें उस टाइम पर हमारे एजुकेशन सिस्टम में थी, उन सब चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बेसिकली हमारा कॉलोनियल पीरियड जो बोला जाता है, उपनिवेश काल पीरियड बोला जाता है। बेसिकली ये उस अवधि से है, इसका तात्पर्य हमारा उस अवधि से है जब भारत के अंदर क्या था, जो ब्रिटिश शासन काल था, ब्रिटिश रूल था। इंडिया जो था ब्रिटिश के जो है कंट्रोल में था। और जो ये टाइम पीरियड उसका जो बोला जाता है वो बोला जाता है 1757 से लेकर 1947 तक का। जब हमारी जो कंट्री है, हमारा देश है, जब आजाद हुआ था, उस टाइम के ऊपर 1947 में जो है कॉलोनियल पीरियड मीन्स उपनिवेशवाद का अंत माना जाता है। जब भारत स्वतंत्र राष्ट्र बना, तो जो हमारा कॉलोनियल पीरियड था भारत में, उपनिवेश काल जो था, उस दौरान जो है शिक्षा का स्ट्रक्चर कैसा था, उसका स्वरूप कैसा था और उस टाइम के ऊपर एजुकेशन में कौन-कौन से परिवर्तन आए। ठीक है, ब्रिटिश टाइम पीरियड के दौरान जो है शिक्षा की नीति क्या थी, उनकी रिपोर्ट्स क्या थी, उनके आयोग क्या थे, कौन-कौन से नए-नए अधिनियम आए, कौन-कौन से रूल रेगुलेशन हुआ है। ठीक है, और उनका जो हमारी इंडियन सोसाइटी थी, हमारा जो कल्चर था, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन था या जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम था, उसके ऊपर कैसा-कैसा किस तरह का इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ा, वो हम जानने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें कि भाई जो है कॉलोनियल पीरियड जो है वो स्टार्ट कब हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब से जो है भारत में स्टार्ट हुआ। 1757 जो प्लासी का युद्ध जिस टाइम के ऊपर हुआ था, उस टाइम के ऊपर अंग्रेज जो थे, उन्होंने व्यापार के नाम पर भारत में प्रवेश किया और धीरे धीरे उन लोगों ने क्या किया कि जो पॉलिटिकल कंट्रोल जो है इंडिया में अपना स्थापित करना शुरू किया। इसके बाद का जो टाइम पीरियड आता है 1858 से लेकर 1947। ठीक है, जो हमें पता है कि जो हमारा 1857 की जो हमारी क्रांति हुई थी, 1857 का जो हमारा विद्रोह हुआ था, उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, भारत को सीधे सीधे अपने कंट्रोल में ले लिया। और उस टाइम पीरियड में ब्रिटिश क्राउन का जो है प्रत्यक्ष शासन जो है वो बोला जाता है। और वो शासन का टाइम पीरियड कौन सा था, 1858 से लेकर 1947 के बीच का। और उसके बाद जब हमारे देश को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, उस टाइम पीरियड में उपनिवेश काल जो था, जो कॉलोनियल रूल था, उसका अंत हुआ और भारत क्या हुआ, स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो अब हमें पता लगा कि कॉलोनियल टाइम पीरियड कौन सा था। तो बेसिकली जो हमारा ब्रिटिश रूल था, जिस टाइम पे हमारी कंट्री जो है ब्रिटिश रूल के अंडर थी, उस वो जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड के बारे में हम आज की क्लास में हम देखेंगे कि मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इंडियन एजुकेशन स्ट्रक्चर कैसा था और उस एजुकेशन स्ट्रक्चर में जो है उसने जो है इंडियन जो इकोनॉमिक सिस्टम था उसके ऊपर किस किस तरह से जो है इम्पैक्ट उसने डाला, इंडियन कल्चर के ऊपर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, जो इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर। तो वो हम चीज़ें देखेंगे कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कौन-कौन से रिपोर्ट आए, कौन-कौन से आयोग आए, कौन-कौन से नए-नए अधिनियम आए और उनका इंडियन सोसाइटी के ऊपर किस-किस तरह का इम्पैक्ट पड़ा। तो अब हम देखें कि जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन इन कॉलोनियल इंडिया, जो औपनिवेशिक काल में भारत की शिक्षा की कौन-कौन सी प्रमुख विशेषताएं रही। तो उसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट जो हमारा फीचर उस टाइम पे था वो क्या था, शिक्षा का राजनीतिक उद्देश्यपूर्ण उपयोग। जो ब्रिटिश टाइम पीरियड था उसमें शिक्षा को शासन की सुविधा और जो नियंत्रण स्थापित करने के साधन के रूप में उपयोग किया। ठीक है, जो ब्रिटिश थे, उन लोगों का जो मेन मकसद क्या था, उनका इंडियन सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं था। उन्होंने जो है ऐसे क्लर्क या फिर ऐसे बाबू या इस तरह के जो निम्न स्तर अधिकारी उन लोगों ने तैयार किए अपने एजुकेशन सिस्टम से,
जो खाली अंग्रेज अधिकारी जो भी थे उनके आदेशों का वो पालन कर सकें और उन भारतीयों में क्या रहे, अंग्रेजी शासन के प्रति ही निष्ठा रहे। तो बेसिकली जो ब्रिटिश टाइम पीरियड में उन लोगों ने एजुकेशन के माध्यम से ऐसे नागरिक तैयार किए जो मानसिकता से क्या थे, अंग्रेजी थे। उन्होंने भारतीयों की सोच, उनकी संस्कृति और उनकी मानसिकता को प्रभावित करके क्या किया, अंग्रेजी मानसिकता वाले भारतीय उन लोगों ने तैयार किए। तो मतलब अंग्रेजों ने ब्रिटिश टाइम पीरियड में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, शिक्षा का अपने राजनीतिक उद्देश्यपूर्ण उपयोग उन लोगों ने किया। सेकंड हम देखें तो वहां पर क्या था कि अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व रहा। ठीक है, जहां पर मैकाले मिनट्स की हम बात करें जो 1835 में आई, उसके बाद में क्या हुआ, शिक्षा का जो मेन मीडियम था, मतलब एजुकेशन को इंस्ट्रक्ट करने का जो मेन मीडियम था, वो क्या रखा गया, इंग्लिश। ठीक है, मतलब अंग्रेजी को शिक्षा का प्रमुख माध्यम उन लोगों ने बनाया। और उन लोगों ने, अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजी जानने वाले भारतीयों की मतलब एक ऐसी लेयर उन्होंने तैयार की जो भारतीय समाज और अंग्रेजी शासक के बीच में एक क्या करे, मीडिएटर की जो है भूमिका वो लोग निभाएं। इसके फलस्वरूप इसके रिजल्ट में क्या रहा कि जो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम था, जो हमारे ट्रेडिशनल जो भी टीचिंग इंस्टीट्यूट्स थे, ठीक है, वो क्या हुए, कमजोर हो गए। तो मतलब जो मैकाले मिनट्स के बाद में अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजी को जो है मेन मीडियम इन्होंने बनाया और उन्होंने इस तरह के लोग ही जो तैयार किए जो मतलब क्या करें, जो इंडियन जो है सोसाइटी जो थी और जो अंग्रेज एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क था उनके बीच में एक मीडिएटर का वो काम करें। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व उन लोगों ने स्थापित किया। इसके बाद में हम देखें कि जो हमारी ट्रेडिशनल टीचिंग थी, जो हमारा इंडियन ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था, उन लोगों का इन लोगों ने क्या किया, पतन किया। ब्रिटिश टाइम पीरियड से पहले हमारे यहाँ पे क्या थी, गुरुकुल प्रणाली थी, मदरसा प्रणाली थी। बहुत सा हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या था, वो मंदिरों के ऊपर आधारित था। लेकिन जो औपनिवेशिक नीतियों के कारण क्या हुआ, जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था वह क्या होने लगा, धीरे धीरे समाप्त होने लगा। क्योंकि ब्रिटिश शासकों ने क्या किया, भारतीय आत्मनिर्भरता को और सांस्कृतिक जागरूकता, क्योंकि ब्रिटिशर्स को क्या लगता था कि अगर जो हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम रहेगा तो इससे जो इंडियंस क्या रहेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे और अपनी संस्कृति से जुड़े हुए लगेंगे रहेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था उसको खत्म किया और जो ब्रिटिश जो एजुकेशन सिस्टम था उसको प्रमोट किया। इसके बाद में हम देखेंगे कि कॉलोनियल टाइम पीरियड में क्या हुआ, साक्षरता का सीमित विस्तार हुआ। ठीक है, बहुत से स्कूल्स भी बनाए गए, बहुत से कॉलेजेस भी बनाए गए, पर जो एजुकेशन थी वो मोस्टली क्या थी, शहरों तक ही सीमित थी। अगर हम गाँव की बात करें, जहाँ पर हम दलित लोगों की बात करें, जो हमारी मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी थी, जो हमारे आदिवासी थे, महिलाएं थे, या फिर जो ऐसे लोग जो मतलब शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स या फिर इस तरह के जो लोग थे, वहां तक एजुकेशन को नहीं रखा गया, वहां पर शिक्षा क्या रही, अत्यंत उपेक्षित रही। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या रहा कि जो शिक्षित वर्ग था और जो निरक्षर वर्ग था उनके बीच में जो है एक बहुत सामाजिक खाई जो है और भी ज्यादा गहरी होती चली गई। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि भाई मतलब सिर्फ शहरों में जो है स्कूल्स और कॉलेजेस स्थापित किए और वहां पर भी उन लोगों ने क्या किया, एजुकेशन सिस्टम को इस तरह का रखा कि मतलब इस तरह के जो लोग उन्होंने तैयार किए, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर था, ठीक है, जो ब्रिटिश जो था उसके लिए ही जो वो लोग क्या रहे, हेल्पफुल रहे। तो वहां पर हम कह सकते हैं कि साक्षरता का क्या रहा, सीमित विस्तार रहा। इसके बाद हम देखें कि जो उसके बाद में धीरे धीरे टाइम पीरियड चेंज हुआ, उदारवादी विचारों और आधुनिक विषयों का प्रवेश हुआ। ठीक है, और जो मतलब कौन कौन से जो सब्जेक्ट थे वो पढ़ाई जाने लगे, जैसे साइंस थी, हिस्ट्री थी, मैथमेटिक्स था, इकोनॉमिक्स था, पॉलिटिकल साइंस थी, ठीक है, फिजिक्स थी, केमिस्ट्री थी। ठीक है, मतलब इस तरह के सब्जेक्ट्स भी जो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में टाइम टू टाइम आए। ठीक है, पर इसका जो क्या हुआ, इसके भी ड्यूल इफेक्ट्स जो है देखने को मिले। जहां पर एक साइड तो जो है लोगों में जो है आधुनिक चेतना है उसका विकास हुआ,
और सेकंड जो था वह दूसरी ओर जो था, जो भी हमारा पारंपरिक भारतीय ज्ञान था उसको पिछड़ा बताया जाने लगा। इसके बाद में अगर हम देखें कि नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास, ठीक है, पहले जो हमारी ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन सिस्टम था, वहां पर भारतीय संस्कृति, ठीक है, वहां का जो धर्म था, हमारा रीजन था, जो हमारी परंपराएं थी, उन लोगों को ब्रिटिशर्स ने क्या बताया कि ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, अवैज्ञानिक हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी थी, जो पश्चिमी आदर्श थे, रीति रिवाज थे, और जो वहां की जो जीवन शैली थी, उन चीजों को इन लोगों ने क्या बताया कि वही चीजें जो हैं श्रेष्ठ हैं। उन्होंने जो शिक्षा है भारतीयों में जो क्या है, कल्चरल सब्जेक्टिवेशन की भावना पैदा करने लगी। मतलब इन्होंने क्या किया, शिक्षा भारतीयों में सांस्कृतिक पराधीनता, इस तरह की जो भावना है वो पैदा करने लगी। मीन्स जो ब्रिटिशर्स है उन लोगों ने क्या किया, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था इंडियंस का, उसको तो इन्होंने क्या बताया, अवैज्ञानिक। और जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी थी, वहां के जो रीति रिवाज थे, वहां की जो लाइफ स्टाइल थी, उन जीवन शैली को इन लोगों ने क्या बताया कि भाई जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी है वो तो बेस्ट है और जो ट्रेडिशनल एजुकेशन इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो क्या है, अनसाइंटिफिक है। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, जो हमारी मोरल और जो हमारी कल्चरल वैल्यूज थी उनका क्या हुआ, ह्रास हुआ। इसके बाद में शिक्षा का व्यावसायिक और तकनीकी विकास वो भी सीमित हुआ। जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जो इंटरेस्ट था ना, जो उनकी रुचि थी, वो केवल क्या थी, प्रशासनिक कार्यों के लिए शिक्षित लोग तैयार करने की थी। मतलब वो ऐसे ही लोग तैयार करना चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क थे उन कामों को वो लोग क्या कर सकें, पूरा कर सकें। और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने जो क्या किया, एजुकेशन सिस्टम को रखा, और जो है उसी तरह की एजुकेशन उन्होंने क्या दी, इंडियंस को दी। जो भी तकनीकी, औद्योगिकी और जो व्यावसायिक शिक्षा थी, वोकेशनल एजुकेशन थी, इंडस्ट्रियल एजुकेशन थी, टेक्निकल एजुकेशन थी, ये सारी की सारी चीजें इन लोगों ने क्या की, शिक्षा की उपेक्षा की, जिसके फलस्वरूप क्या रहा, जो भारत था वो औद्योगिक रूप से पिछड़ता गया। बेसिकली यह उपेक्षा क्या थी, भारत के आर्थिक शोषण की रणनीति का हिस्सा रही। इसके बाद में अगर हम बात करें शिक्षा पर, जो डिफरेंट आयोग जो उस टाइम के ऊपर आए और उन रिपोर्टों का प्रभाव क्या रहा, ठीक है। अब देखेंगे, जो सबसे पहले मैकाले मिनट्स आया 1835 में। उसने क्या किया कि अंग्रेजी को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन्होंने माना, कि जो है अंग्रेजी जो है माध्यम, अंग्रेजी माध्यम है वो इन्होंने लागू किया। वुड्स डिस्पैच जो आया 1854 में, उसने भी क्या किया, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी। ठीक है, इसके बाद में हंटर कमीशन आया 1882 में। इसने क्या किया, प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस किया। उसके बाद में सैडलर रिपोर्ट आई, वो आई 1917 में। उसने क्या किया, जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन थी उसमें जो हमारी शिक्षा थी उससे रिलेटेड इन्होंने सुधार किए। उसके बाद में हार्ट्रोंग कमीशन आया 1929 में, और उसने भी जो हार्ट्रोंग कमेटी थी उसने भी क्या किया, जो प्राइमरी एजुकेशन थी उसके ऊपर इन्होंने फोकस किया। बेसिकली ब्रिटिश काल में कई शिक्षा आयोग आए, चाहे वो मैकॉले मिनट्स है, वुड्स डिस्पैच है, हंटर कमीशन है, सैडलर विश्वविद्यालय रिपोर्ट है, या फिर हार्ट्रोंग समिति है। जितने भी ये शिक्षा आयोग आए, इनका जो मेन जो ऑब्जेक्टिव था, इनका जो उद्देश्य था वो क्या था, भारतीय शिक्षा व्यवस्था को अपनी जरूरत के अनुसार ढालना। जितने भी इनके मतलब ये आयोग आए, इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव वो यही था कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसको क्या करें, जो इंडियंस हैं उनको अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग वो लोग क्या करें, ढालें, और उसी तरह की एजुकेशन जो है ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को प्रोवाइड करवाई। इसके बाद में जो जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, उसके बाद में विद्यार्थियों में राष्ट्रवाद की चेतना का विकास हुआ। ठीक है, हालांकि जो ब्रिटिशर्स थे उनका उद्देश्य क्या था कि भारतीयों को कंट्रोल रखना, लेकिन आधुनिक शिक्षा ने भारतीयों को जो है स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद, इक्विटी, समानता, जो है स्वतंत्र चिंतन जैसे जो भी जो आइडियोलॉजीज थी उन विचारों से क्या कराया, परिचित करवाया। और इसी शिक्षा से उत्पन्न विचारों ने आगे चलकर क्या किया,
जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आई, या फिर जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स आए, स्वतंत्रता संग्राम जो थे, या फिर जितने भी हमारे सामाजिक सुधार हुए, जितने भी आंदोलन उसके बाद में हुए, इन सारी की सारी चीजों ने क्या किया, उन चीजों को जन्म दिया। अगर हम जहां पर परीक्षा और प्रमाण पत्र आधारित प्रणाली की अगर हम बात करें, तो जो वहां पर एग्जामिनेशन सिस्टम जो क्या था, शिक्षा का मूल्यांकन जो क्या था, परीक्षा केंद्रित और प्रमाण पत्र पर आधारित करके किया गया। कि भाई जो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो मतलब इवेल्युएशन कैसे करते थे, वो एग्जाम्स लेते थे और उसी के अकॉर्डिंग क्या करते थे, सर्टिफिकेट है वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ठीक है, इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, इनका जो उद्देश्य था वो क्या था, मतलब जो है रोजगार हेतु योग्यता का निर्धारण करना था, न कि वास्तविक ज्ञान का विकास करना। अगर हम कंक्लूजन की अगर हम बात करें, तो जो हमारा ये कॉलोनियल टाइम पीरियड था, औपनिवेशिक काल था, जो यहाँ पर एजुकेशन स्ट्रक्चर था वो क्या था, बेसिकली एक ड्यूल पॉलिसी थी। इसने एक और तो भारतीय समाज में जो है आधुनिक सोच, विज्ञान, जो रीजनिंग तर्क है, या फिर जो प्रशासनिक समझ जो है विकसित की। देखो बेशक बेशक इन्होंने क्या किया, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को मतलब जो है इस अकॉर्डिंग इन्होंने ढाला कि जो है वेस्टर्न जो हमारे थिंकर्स है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने चीजों को मतलब क्या किया, मॉड्यूल किया। इसने क्या किया, एक और तो इसने भारतीय समाज में उसके फलस्वरूप क्या हो कि भारतीय समाज में आधुनिक सोच को, साइंस को, रीजनिंग को, जो एडमिनिस्ट्रेटिव समझ है वो इन्होंने विकसित की। वहीं दूसरी ओर जो क्या था कि ब्रिटिश हितों की पूर्ति के लिए इन्होंने इन सारी चीजों को यूज किया था, जिसने क्या किया कि जो हमारा इंडियन ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था, उस एजुकेशन सिस्टम को इन लोगों ने कमजोर किया। ठीक है, बेसिकली उसके बाद में यही शिक्षा जो है आगे जाकर भारतीयों के भीतर स्वतंत्रता की भावना को इसने तेज करने का माध्यम बनी, और अंततः इसने क्या किया, भारत को स्वतंत्रता की ओर बढ़ाया, जिसके फलस्वरूप जो हमारा जो कंट्री है, 1947 में हमारा देश क्या हुआ, आजाद हुआ। और उसके साथ साथ ही क्या हुआ, जो कॉलोनियल टाइम पीरियड था, औपनिवेशिक जो शासन काल था, उसका क्या हुआ, अंत हुआ, और जो भारत क्या हुआ, एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। ठीक है, तो होप स्टूडेंट्स आप लोगों को जो कॉलोनियल टाइम पीरियड है वो समझ में आया होगा, कि जो कॉलोनियल टाइम पीरियड था वो क्या था, ब्रिटिश टाइम पीरियड था, ब्रिटिश रूल उसके ऊपर था, और उसने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चीजें की। ओके, थैंक यू।